खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में जल्जिला, पिशावर, स्वात, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, मालाकन, लोअरदीर में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिले की शिद्दत 4.7, गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जिले का मरकज जनूबी अफगानिस्तान था। जल्जिले के बायस अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आज होगी। मेहमानों के खातिर मदारत। ज्यादातर खवातीन आज भी किचन में जिम्मेदारियां संभालेंगी। मसे मसे के पकवान तैयार होंगे। बिरयानी, कढ़ाई, मटन, चाप, कबाब, रान रोस्ट से होगी मेहमानों की तवाज़ो। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज, बड़ी ईद के तीसरे दिन के बड़े प्लान। शहरी मनपसंद सयाहती मकामात का रुख करेंगे। होंगे खूब सैर सपाटे। छोटी दुनिया मौज मस्ती के लिए तैयार। बच्चा पार्टी आज मनपसंद जानवर देखने चिड़ियाघर जाएंगे। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग। सीनियर सहाफी खलील जबरान जाम बहक। लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर को घर के करीब निशाना बनाया गया। मकतूल को दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल की धमकियां भी मिल रही थीं। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कातिल की मुजम्मत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौरी नोटिस लेते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहिरे। नौशहरा में मुश्तिल आवाम का GT रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज, नारेबाजी। साबिक वजीर आला KP परवेज खट्टर की गाड़ी भी रश में फंस गई। आपने वोट देकर अच्छा फैसला किया, अब 5 साल सब्र करो। परवेज खट्टर का शहरी से मुकालमा। सवाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा PTI असद कैसर मैदान में आ गए। बोले, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर एहतजाज होगा और अवाम में भी जाएंगे। करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। शगई रोड ब्लॉक कर दिया। पीछे देखा बिजली ना आए तो यहाँ पर सिस्टम हमारा लोड उठाता भी नहीं है और उन्होंने पीछे बिजली बहुत कम की हुई है। फेडरल गवर्नमेंट तो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की आवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इंतजाम तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी करीब दोबारा इनसे दूसरी बैठक होगी और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे तो उसके ऊपर हम इनसे निपटेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे जवाब भी मांगेंगे और इंशाल्लाह आवाज भी उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, विफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इस मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो इनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेगी। विफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। विफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। PTM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। बिजली की लोड शेडिंग के जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद न होने की शिकायत मिल रही है। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकने असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SD और शहीदगढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला लिख दिया। फजल इलाही और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। मुरासले का मतन और उसमें कहा गया कि MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्ती खूनाबाद और शुल्जान फीडर चालू कराए। जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
सिबी में पारा 49, तुरबत और नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शाम या रात को शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का नीलम में जागरान 1 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा। इसहाक डार का तसल्ली बख्श काम पर इत्मीनान का इजहार। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मंसूबे के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया गया। कहा, मंसूबा पाकिस्तान की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहा है। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान। खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसीज की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। फिच रेटिंग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलाती ज़र को राग़िब किया। मजबूत ज़रई बरामदात ने भी मदद की। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को। पाकिस्तान की मुतवक्का फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर गुस्सा या कुछ और? फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में फैन से उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस रऊफ फैन को मारने के लिए दौड़े। फैन ने कहा, सिर्फ एक तस्वीर का ही कहा है। हारिस रऊफ ने कहा, तुम्हारी ऐसी तरबियत की गई है। हारिस रऊफ के साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत दे दी। लिखा, अवामी शख्सियात के तौर पर हम अवाम से हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। अवाम हमारी हिमायत या हम पर तनकीद करने के हकदार हैं। मेरे वालिदैन और मेरे खानदान की बात आती है तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी। कप्तान बाबर आजम की वापसी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की मीटिंग बुलाएंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट से बासपुरस की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, टीम मैनेजमेंट से जल्द नाक़िस कारकर्दगी की वजूहात पूछी जाएंगी। टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों के ओहदे खतरे में। कौमी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। वतन वापस पहुंचने वालों में नसीम शाह और उस्मान खान शामिल। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज भी खिलाड़ियों के हमरा हैं। गजा में इजरायली फौज की सफाकियत। रफा में फजाई और जमीनी हमले। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,452 अफराद जख्मी हैं। गजाई किल्लत से 3,500 फलस्तीनी बच्चों के मरने का खदशा। सरहद की बंदिश से इमदादी सामान गजा नहीं पहुंच रहा। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप गैग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया। अपीलेट कोर्ट ने गैग ऑर्डर को बरकरार रखने का फैसला किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर की पाबंदी जारी रहेगी। ऑर्डर के पेश नज़र ट्रंप पर अवामी खिताब पर पाबंदी आयद रहेगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस ज़ेर समाअत है।